नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आगे वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर के खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के 8 बूथों पर आज एक बार फिर से हो रहा है मतदान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले क्या है मामला। चुनाव आयोग ने मणिपुर के बाद में अब अरुणाचल प्रदेश में भी दोबारा से मतदान कराने का फैसला किया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर दोबारा से वोटिंग कराई जा रही है। आज अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई थी। कई जगहों पर मशीनों में खराबी की शिकायत भी सामने निकल के आई थी, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने कई केंद्रों पर दोबारा से मतदान कराने का फैसला किया है। यह चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों के 8 मतदान केंद्रों पर हुए लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके लिए आज यहां पर दोबारा से वोटिंग हो रही है। दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को यहां पर बताते चले। वीवीपैट से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली अर्जियों पर आज होगा सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट के साथ में ईवीएम का उपयोग करके डाले गए सभी वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। चुनावी प्रणाली में मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास के महत्व को सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा था कि हर बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया पर बनाने के लिए यह बेहद ही जरूरी है। जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा था। यहां पर दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बताते चले, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा का चुनाव जारी है और दूसरी तरफ यहां पर बताते चले मामले की सुनवाई की है यहां पर जस्टिस संजीव खन्ना ने। माना जा रहा है कि अगर सीजीआई ने पूरे मामले पर सुनवाई की होती तो यहां पर बात कुछ और होती, और जरूर ही कोई बड़ा कदम सीजीआई उठाते। पूरे मामले को लेकर के 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती हो सकती थी, लेकिन अब उम्मीद बेहद ही कम नजर आ रही है। इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया है जोरदार पलटवार। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बताते चले, देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे आपका सोना और मंगलसूत्र छीना है क्या? बेवजह की अनाप शनाप बातें करते हैं पीएम मोदी, ये कहना है प्रियंका गांधी का। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देती हूं। इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर लड़ करके दिखाएं। वे लोगों को जीवन में कौन सा विकास लाए हैं, पूरे देश को ये बताएं, ये कहना है प्रियंका गांधी का। इसके साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है बेहद ही बड़ा कदम। चुनाव आयोग की चुप्पी के बाद में अब मामला पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों, सांप्रदायिक बयान के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, कानूनी विकल्प तलाशेगी कांग्रेस पार्टी, ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पीएम मोदी के राजस्थान में मुसलमानों का जिक्र कर दिए गए सांप्रदायिक बयान के खिलाफ में दी गई शिकायत
पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में पार्टी कानूनी उपाय तलाश रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर लोगों का पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर भरोसा हिल गया है तो उन्हें उसे बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने राजस्थान में नफरती भाषण दिए। मेरे सहयोगियों ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और हमने उनके खिलाफ में शिकायत की क्योंकि वे हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हम कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं। ये यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा की मुट्ठी में ही नजर आ रहा है, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। आप लोग चुनाव आयोग पर भरोसा कितना करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि करते भी हैं चुनाव आयोग पर भरोसा या फिर नहीं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं, भड़की हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। देश में पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी का मॉडल लाने का काम हो रहा है। पहले चंडीगढ़ किया गया और अब सूरत में। ये यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जबरदस्त निशाना साधा है बीजेपी पर और कहा है कि भाजपा लगातार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। इस पार्टी का लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर ये जीत गई तो ये संविधान को भी खत्म कर देगी, ये कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी से खबर सामने निकल के आ रही है, बताते चले कन्नौज से भी उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। भतीजे तेज प्रताप की जगह पर खुद चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को बताते चले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और तेज प्रताप यादव का टिकट कट सकता है। ऐसी संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पार्टी की लोकल यूनिट ने उनसे अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को इस सीट से मैदान में उतारने के फैसले को बदलने की गुजारिश की है। इस संबंध में आखिरी और आधिकारिक फैसला समाजवादी पार्टी के द्वारा ही लिया जाएगा। पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से जुड़ी संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि कन्नौज की जनता जो कहेगी वो मैं करूंगा और कन्नौज की जनता कह रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़े और माना जा रहा है कि अब जनता की बात को मानते हुए अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की चौतरफा मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि आप लोगों को बताते चलें अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से यहां पर कई सीटों पर असर पड़ेगा। सीधे तौर पर कई और भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का वोट घटता हुआ नजर आएगा और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से खबर सामने निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा से भड़का है हाई कोर्ट। कह दिया हम यहां पर चुनाव को ही रद्द कर देंगे। जी हां दोस्तों, बताते चलें रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। ममता बनर्जी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपाई कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे और वैसा ही हुआ भी था। कोलकाता हाई कोर्ट ने शांति न बनाए रखने पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही इलाके में लोकसभा चुनाव भी रद्द करने की चेतावनी दे दी है। उच्च न्यायालय का कहना है कि जो लोग थोड़ी देर भी शांति नहीं बनाए रख सकते हैं उन्हें चुनाव की कोई भी जरूरत नहीं है। 17 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान करीब 19 लोग घायल हो गए थे। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी नेताओं के भाषणों से दिखने लगे हैं चुनाव परिणामों के रुझान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की हालत खराब होने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के भाषणों से चुनाव परिणामों के रुझान साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। बीजेपी के नेता अब नफरती भाषण दे रहे हैं, इसका मतलब चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है। यह कहना
है अखिलेश यादव का। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।